छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री दुर्ग ग्रामीण विधायक ताम्रध्वज साहू निवास का भाजपा घेराव करने पहुंची। प्रदेश सरकार के कुशासन, स्वेच्छाचारिता, प्रधानमंत्री आवास योजना पर रोक एवं हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, दुर्ग जिले में व्याप्त असीमित भ्रष्टाचार किए जा रहे जन विरोधी कृत्यों के विरुद्ध कैबिनेट मंत्री विधायक ताम्रध्वज साहू निवास का घेराव किया गया है और गूंगे गृह मंत्री के निवास का घेराव किया। आज प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ में लोगों को नहीं मिल रहा है, इनके विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इनको मंत्री पद प्यारा है और मंत्री पद को छोड़ देना चाहिए गृह मंत्री जी को। जिस प्रकार से कल रायपुर के अंदर में जो घटना हुई है, एक नाबालिग बच्ची को सरेआम फरसे से मारकर उसको मरण अवस्था में छोड़ दिया गया है और वो नाबालिग हमारी बहन की माताजी रो रही है, लेकिन गृह मंत्री को होश नहीं है। उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री आवास के लिए आने वाले विधानसभा में बजट सत्र के अंदर में वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इस विश्वास के साथ में हम जा रहे हैं और चाहे उनको मंत्री पद छोड़ना पड़े, निश्चित तौर पे छोड़ेंगे। आगामी चुनाव को हम आंदोलन कर रहे हैं, करते रहेंगे और इस सरकार को जब तक के उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा। ईडी का छापा पड़ा हुआ है, ईडी का छापा पड़ा देवेंद्र यादव के विधायक के यहाँ, विधायक के भाई के यहाँ। अच्छा है, जिन लोगों ने धन को अर्जित किया है, अनैतिक धन अर्जित किया है, उनको डरने की जरूरत है और उन्हीं को डराने के लिए केंद्र में सरकार है और जो निर्दोष लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको संरक्षण देने के लिए केंद्र की सरकार है कि ईमानदारी के साथ में देश की सेवा करें, तो उनको ना ईडी का डर रहेगा, ना आईटी का डर रहेगा। लेकिन भूपेश बघेल तो कहते हैं कि डर तो बीजेपी रही है। भूपेश बघेल तो तिलमिलार है और बेईमानों की फौज के नेता बन गए। जो बात कर रहे हैं आम जनता की कर रहे हैं। आम जनता को ना सुरक्षा मिला, ना स्वास्थ्य सुविधा मिला, ना आवास मिला, तो सरकार किस बात की? सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में पूरी तरह से रंगी हुई है, रंगे हाथ पकड़ा रहे हैं। किलो किलो भर सोना निकल रहा है, ज़मीन के पेपर निकल रहे हैं, माफियाओं के साथ मिलकर प्रदेश को बेच दिया गया। हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है और यहाँ के गृह मंत्री ने निरीह मंत्री हैं। एक सिपाही का ट्रांसफ़र करने का इनका बखत नहीं रखे हैं भूपेश बघेल जी, जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। हाल ये है कि पीट कर हत्या की जाती है, उसको वीडियो तक बनाया जाता है। अपराधियों में किसी प्रकार का खौफ नहीं है, थानों को ठेकों में बेचा गया है। पुलिस पूरी तरह से उगाही कर रही है, कांग्रेस का गमछा पहनकर कार्य कर रही है। कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी गरीब पे होता है। हत्यारे पूरी तरह से बेखौफ है, क्योंकि मालूम है कोई ना कोई कांग्रेस का नेता आकर उनको बचा लेगा। और गृह मंत्री को यह नहीं मालूम होता कि कौन से थाने में क्या हो रहा है, बस्तर में क्या हो रहा है, तो किस बात के गृह मंत्री हैं वो। इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आवास को लेकर अभी तक कोई भी प्रमाणित बयान कांग्रेस पार्टी के नेता देने की स्थिति में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश की जनता के साथ में धोखा, शराबबंदी समेत, नियमितीकरण समेत तमाम ऐसी बातें हैं जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। ये सवालों के जवाब जानने के लिए उनके घर तक हम लोगों ने दस्तक दिया और भारतीय जनता पार्टी का झंडा खोज कर आ रहे हैं। इसी मंच पे घोषणा हुआ है कि अगर ये अपना राज्यांश देते हैं तो 7 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने जो पैसा वापस लिया है उसको जारी कर देंगे। केंद्र सरकार ने पहले पैसा दिया, इन्होंने मैचिंग ग्रांट अपना नहीं दिया, उसी कारण पैसा वापस गया है। ये 16 लाख छत्तीसगढ़ियों का हक है, इसको देना पड़ेगा। 4 दिन बाद कांग्रेस का बघेल जी सिर्फ इतना बता दे कि किस न्याय योजना में उनकी करीबी सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, कोयला दलाल, सूर्यकांत तिवारी जेल में बंद है। ये जो पेपर निकाल रहे हैं, जो प्रेस रिलीज कर रही है ईडी, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कह रहे हैं पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा छत्तीसगढ़ का है, ये पैसा रेती का है, ये पैसा कोयला का है, ये पैसा ओवर रेट शराब की कमीशन खोरी का है, जिसमें पूरा तंत्र लिप्त है। मंत्री से लेकर संतरी तक पूरा पैसा पहुंच रहा है। और मोदी जी ने साफ कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस बात को भूपेश बघेल जी को याद करना होगा। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, यहाँ की जनता के साथ में भेदभाव नहीं होने देंगे। और ये लूट का अली बाबा 40 चोर का जो गिरोह चल रहा है, इसका सर्वनाश करने का सब समय आ चुका है। कुछ दिन पहले अब हम जनता की अदालत में भी जाएंगे, लगातार हमारा आंदोलन चलेगा। हर मुद्दे पे हम सवाल पूछेंगे, हर मुद्दे पे इनके दरवाजे में दस्तक देंगे। अगर इनमें थोड़ी सी नैतिकता है तो बाहर आकर जवाब दे, आमना सामना करे, 1 to 1 करे, घोषणा पत्र के 36 बिंदुओं पर चर्चा कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक दीदी निश्चित तौर पर शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है, नियमितीकरण बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा तो है, ये सारे मुद्दों को हम कंक्लूड करेंगे अपने घोषणा पत्र में, सारे मुद्दे लेंगे हम। होगा निश्चित तौर पर बंद होगा। हमने तो बंद